नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानियों की श्रृंखला में उनकी लिखी हुई कहानी भागमान बुढ़िया। तो शुरू करें कहानी। घड़ी का कांटा 10 को पार कर चुका था और जमुना का अब तक पता नहीं था। मैंने पेन मेज पर रख दिया था और मेरी एक आंख घड़ी पर और दूसरी खिड़की पर टंग गई थी। दिमाग में कहानी का एक खूबसूरत मोड़ चक्कर काट रहा था, पर सिंक में पड़े बर्तन मुझे पुकार रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि पहले उनका उद्धार करूं या झाड़ू बुहारू करूं। इसी पशोपेश में पड़ी हुई मैं उन तमाम कारणों की मनी मन फेहरिस्त बना रही थी जो कल मेरे सामने पेश होंगे। खैर, कल की बात कल पर ही छोड़कर मैंने कागज समेटने शुरू किए कि अचानक मुझे खिड़की के पर्दे की फांक से उस नीली साड़ी की झलक दिखाई दे गई जो मैंने दिवाली पर उसे दी थी। मेरी सांस तुरंत सम पर आ गई और मैंने घंटी बजने की भी राह नहीं देखी, फौरन उठकर चटकनी खोल दी। इतनी आतुर प्रतीक्षा तो शायद मैंने अपने पतिदेव की भी नहीं की थी। मैंने दोबारा आसन जमाकर पेन उठा लिया, पर कहानी के भाग्य में शायद उस दिन आगे बढ़ना लिखा ही नहीं था। जमुना काम करने के बजाय मेज के पास आकर खड़ी हो गई थी। किसी संभावित खतरे की आशंका से चौकन्ना होते हुए मैंने सहज भाव से पूछा, आज बड़ी देर कर दी? मम्मी जी, जौन हमारी लाल घाटी वाली ननद है कि नहीं, उनकी सास आज खत्म हो गई। अब्बे हाल खबर आई है। मतलब आज काम नहीं होगा? काम न करनो होतो तो हम आते काहे, फोन न खटका देते। उसने मेरी नादानी पर तरस खाते हुए कहा। मैं उसकी सदाशयता पे गदगद हुई जा रही थी कि उसने पूछा, मम्मी जी आप पे कोई नई साड़ी होगी? अभी से साड़ी का क्या करोगी? उसकी मिट्टी तो ठिकाने लगने दो। अभी से तेरे ही की तैयारी करने लगी? तेरह तक तो कछु ना कछु जुगाड़ कर ही लेंगे, पर आग लगी या खबर तो अब्बे हाल आई है। इतनी जल्दी का इंतजाम भयो जात? साड़ी किस लिए चाहिए? अम्मा को ओढ़ाएंगे कि नहीं? मुर्दे की पहरावनी करोगी? हाँ मम्मी जी, हम होरन के यहाँ तो ये रिवाज है। फिर हम तो खास भैया ठहरे, खाली हाथ जइए तो ननद की बेइज्जती होगी कि नहीं? मेरे पास उस तरह की कोई साड़ी नहीं थी। होती भी तो मैं मुर्दे के लिए तो नहीं देती। उसकी एवज में मैंने उसे लंबा चौड़ा लेक्चर पिला दिया। कहा कि तुम लोग इसी तरह लकीर पीटते रहते हो। दुनिया चांद पर जा रही है और तुम लोग बाबा आदम के ज़माने के रीति रिवाज चलाए जा रहे हो, इसीलिए तो पनपते नहीं हो। तुम्हारी सारी कमाई मरण त्योहारों में ही फूक जाती है। वो निर्लिप्त भाव से मेरा भाषण सुनती रही और अपना काम करती रही। जाते हुए बोली, बगल वाली मैडम से पूछती हूँ, वे राखती हैं। दूसरे दिन उसने मेरा बीपी नहीं बढ़ाया और समय से आ गई, पर आते ही उसने काम नहीं शुरू किया। मेरी मेज के ठीक सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। जब भी उसके पास कुछ खास कहने के लिए होता है, वो सीढ़ियों पर आसन जमा लेती है। वो सब कुछ कहने के लिए कुलबुला रही होती है, पर अदा ये है कि पहल वो नहीं करेगी, मुझे ही पूछना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर सोचा कि समय तो अपना ही खराब हो रहा है, इसीलिए पूछ लिया, कल कितने बजे लौटी? ऐन दिया बत्ती हो गई थी। साड़ी मिल गई थी? हाँ, बगल वाली से ले गई थी। 100 रुपया की लायलॉन वाली साड़ी खूब अच्छी थी। उस जरा जर्जर निष्प्राण देह पर लायलॉन की साड़ी की कल्पना से ही मुझे झुरझुरी हो आई। मैंने विनय भाव से पूछा, पड़ोसन के पैसे समय से दे देना, नहीं तो मेरे प्राण खा जाएंगी। उसने मेरी बात अनसुनी करके कहा, मम्मी जी डुकरिया थी बड़ी भागमान। कोई 20 तो साड़ियाँ चढ़ी होंगी, चादर और दुशाले अलग। क्या बात करती हो? सच्ची मम्मी जी? काहे से कि हमारे नंदोई 4 भैया हैं। बड़े के दोनों लड़का भी ब्याह गए हैं। सारे ही नातेदार आए थे और ऐसे में खाली हाथ कौन जात है। 20 साड़ियाँ? बहुओं की तो मौज हो गई होगी। मुर्दे पर चढ़ी साड़ी कोई पहरत है का? वे सब तो जमादारिन को गईं। और जमादारन भी इतनी साड़ियों का क्या करेगी? औने पौने दामों में बेच देगी। किसी दिन हाट बाजार में सस्ती समझकर तुम्हें उठा लाओगी। उसने मेरी टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया, अपनी ही राह में बोली, मम्मी जी सच में बुढ़िया बड़ी भागमान थी। अर्थी में बड़े बड़े लोग जुटे। काय से कि हमारे नंदेऊ 4 भैया हैं। बड़े PWD में हैं। हमारे नंदेऊ यूनिवर्सिटी में हैं। 2 भैया मास्टर लगे हैं। बड़े के 2 मोड़ा हैं। सो एक कंपाउंडर है, एक डिलीवर है। सबके दफ्तर से लोग आए थे। फूलन को ढेर लग गए तो गुलाबी गुलाब थे। मुझे अर्थी की सजावट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे दिमाग में तो साड़ियाँ घूम रही थीं। मैंने पूछा, अच्छा जमुना ये बताओ,
मरने वाली के पास जीते जी कभी एक मुश्त इतनी साड़ियाँ थीं? अरे मम्मी जी का बताएं, एक पहरत थी एक निचोड़त थी। 4 4 बेटे थे फिर भी हाथ पांव साबुत थे, तबलों तुम होरन क्या काम कर लेती थी। नाश्ता पानी भी जुटत थो और कपड़ा लत्ता भी। अब तो ऐन हालियत हो गई थी। 4 4 बेटे थे फिर भी। अरे मम्मी जी 4 हो कि 40 हो, कोई राखे तब ना। 3 3 महीना बंधे थे, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। मरी किसके यहाँ? हमारी ननद के। पता है सब लुगाइयाँ कह रही थी कि ये बहू बहुत सेवावारी होगी, तभी तो उनकी देहरी पर प्राण तजे हैं। सच्ची हमें तो सुनकर ऐसी आग लगी कि क्या बताएं। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ननद की तारीफ हो रही है। आग लगे ऐसी तारीफ में, हमें का पतो नहीं है कि कैसी सेवा करत थी। पेट भर खवात तक तो नहीं थी। हम जब भी जाते कहती, ए फलाने की बहू नेक आम का चार तो चखइयो, मुक्ते दिनन ते खायो नहीं हो। कभी कहती गोभी आन पड़ी है मेड़ी में, गोभी आलू की तरकारी खावे को मन हो रहा है, तो बनाकर खिलाई कि नहीं? राम का नाम लो मम्मी जी, ननद हमें जिंदा न काट देती। कहती बुढ़िया के पेट में भस्मासुर आ गए हो का, कित्ते हो खवाए दो, अगाते ही नहीं है। ना मुंह में दांत है ना पेट में आंत है, जीभ देखो कैसी लपलपात है। सच्ची इतना दुख होता था। हम कछु बच्चन के लाने ले जाते तो एक टुकड़ा डुकरिया को नहीं देती थी। वे हमसे कहती, ए फलाने की बहू हमारे लानो कुछ नहीं लाई का। हमने सोच ली थी कि अब की जइए तो अम्मा के लाने एक दोना अलग से ले जाइए, पर का करें मौका ही नहीं मिलो, पटते मरे तो गई। और का बताएं मम्मी जी, 3 दिना तक कथरी पर डली रही थी। क्यों? बिस्तर पे मरती तो गद्दा फिकता हो कि नहीं? बाप रे, इतनी दूर तक सोचा ही नहीं था। ये शाल दुशाले जो अर्थी पर चढ़े पहले ही मिल जाते तो बेचारी चैन से तो मरती। बाकी बुढ़िया भागवान थी मम्मी जी, भरे दरबार से नाती पोतों के कंधे चढ़कर गई है। पता है उनके लाने सोने की सीढ़ी बनी थी, सीधे सुरग को जाएंगी। सोने की सीढ़ी वो क्या होती है? जिनके नाती पोता बाल बच्चेदार हो जाते हैं उनके लाने बनत है। झूठ क्यों बोले मम्मी जी, हमने तो सुनी भरती पहली बार देखी है, बिरादरी में पहली बार बनी ही है। बड़ी भागवान थी अम्मा, उनके लाने सोने की सीढ़ी बनी है। उस भाग्यवान बुढ़िया की तेरही भी खूब धूमधाम से हुई। जमुना ने दिल खोलकर ननद की ससुराल वालों की पहरावनी की। कहना ना होगा कि इस आयोजन में मेरे बटुए में भी कई छेद हो गए। हमेशा की तरह इस बार ही मैंने रुपए बतौर कर्ज ही दिए थे, पर उनका लौटना मुश्किल है ये भी जानती हूँ। 2 4 किस्तों के बाद कभी होली, कभी दिवाली, कभी बच्चों की किताबें, कभी साल भर का अनाज, किस्तें टलती ही जाएंगी। फिर उसके रिश्ते में कोई शादी निकल आएगी या किसी के यहाँ नया मेहमान आएगा, जमुना का नया खाता खुल जाएगा। कभी कभी लगता है कि उसके लोकाचार निभाते निभाते मैं दिवालिया हो जाऊंगी। तेरही के दूसरे दिन वो समय से बधार गई और अपनी हॉट सीट पर जा बैठी। आज तो उसने मेरे पूछने का भी इंतजार नहीं किया और शुरू हो गई। पहले तो उसने गंगा मैया की महिमा का बखान किया जो प्रयागराज से लाई गई थी। फिर दान दक्षिणा और सामान की फेरिस्त सुनाई जो पंडितों को दी गई थी। अंत में उसने महाभोज का वर्णन प्रारंभ किया। का बताएं मम्मी जी, 4 4 मिठाई बनी थी, खीर अलग, इमरती, गुलाब जामुन, मोतीचूर, बालूशाही और पालक के पकौड़े, बूंदी का रायता, आलू गोभी की तरकारी, भरवा भिंडी, मटर पुलाव, जौन जौन चीज अम्मा को पसंद हती सब बनी थी। डर गए होंगे कि नहीं बनाया जो बुढ़िया गर्दन पकड़ लेगी। मेरी ये अभद्र टिप्पणी उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी, पर मन में एक शंका का बीज तो डाली गई। बोली, अच्छा मम्मी जी, हम जौन चीज पंडितन को खवात हैं वो आत्मा को पहुंचत है का? ये तो मरने वाला ही बता सकता है जमुना। हमें तो इतना मालूम है कि अगर जीते जी खिलाया होता तो उनकी आत्मा जरूर तृप्त होती। सच कह रही हैं मम्मी जी, सच बताएं, इमरती हमारे गले में उतरत नहीं थी। ता दिना हम दे नहीं पाए थे तो सोच रही थी कि अगली बार अम्मा के लाने एक दोना अलग से ले जाइए, पर का करें मौका ही नहीं मिलो, पट्टे मरई तो गई। पर बुढ़िया भागमान हती है मम्मी जी, ज़्यादा दिन रूली धुली नहीं, अपनों पट से मर गई। मुझे भी मानना पड़ा कि बुढ़िया सचमुच भाग्यवान थी। जिंदगी चाहे कैसी कसाले में बीती हो, मौत का जश्न शानदार रहा। भगवान ऐसी मौत सबको दे। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी भागमान बुढ़िया। मैं फिर मिलूंगी उनकी एक बढ़िया सी कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो।